हेलो व्यूअर्स। आज हमने अपने किचन गार्डन से इतने सारे अरवी के पत्ते तोड़ लिए हैं। अब इनको मैं बैठ के छांटूंगी कि कौन से पत्ते अच्छे हैं, फिर इनको धुलेंगे, तब इनके हम आज अरवी का रोल बनाएंगे, जिसको हमारे यहाँ पूर्वांचल में रिक्वच कहते हैं, महाराष्ट्र में इसको आलू बड़ी कहते हैं और गुजरात में पात्रा रोल कहते हैं। तो हम पूर्वांचल स्टाइल में बनाएंगे आज रिक्वच। तो चलिए बनाते हैं। पहले पत्तों को धो लेते हैं। अभी मेरे किचन गार्डन के पत्ते हैं, तो ये तो मैं जानती हूँ कि ये अच्छी वैरायटी है, लेकिन जब अगर मार्केट से आपको पत्ते लाने हो तो आप ये देखिए कि जिनका डंठल ये थोड़ा डार्क कलर का हो और पत्ते पीले बिल्कुल ना हो, ग्रीन हो, एकदम डार्क ग्रीन हो। तो ये जो अरवी का पत्ता होता है ये रोल के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि ये जो गले में ये जो वाइट वाला होता है ना, वो गला पकड़ता है, गले को जाम करता है, कुछ कनकनाहट टाइप की होती है उसमें गले में। तो इसलिए पत्ता हमेशा ऐसा लें डार्क कलर का, और जिसका डंठल भी ऐसे डार्क हो, यही बेस्ट होता है। और जिसका डंठल वाइट होता है वो पत्ता खाने लायक नहीं होता, पर अब मार्केट में देख के आप खरीदें। अब मैं इसकी छुटाई कर लेती हूँ। इसमें से जो फटे हैं, ख़राब हैं, वो मैं हटा दूँगी। अब एक एक पत्तों को अच्छे से धो लेंगे दोनों साइड से। हालांकि ये तो मेरे किचन गार्डन का तो साफ ही है। अब एक एक पत्ते को धो के दूसरे बर्तन में अच्छे से निकाल लेंगे। इसको मैंने पाइप से धो लिया है अच्छे से पत्ते को। ये जो सॉफ्ट पत्ते थे इनको हमने अलग कर लिया है, छांट के अलग धो के पानी इसका सुखा के अलग रख लिया थाली में। ये जो कुछ पत्ते हार्ड है ना इनकी, ये देखिए जो इनकी नसें कहिए, वेन्स या जो भी आप कहिए, इनको काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा रिक्वच या अरवी रोल या पात्रा का टेस्ट खराब हो जाएगा। इनको काट के अलग करना पड़ता है। चाकू से भी आप हटा सकते हैं। इनको हम बनाते समय यूज कर लेंगे। इनको इधर रखते हैं, यहाँ से भी काट लेंगे। ये है जैसे इसका ज़्यादा मोटा नहीं है तो इसको थोड़ा थोड़ा करेंगे। इसको आप चाकू से भी ऐसे निकाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ये डंठल छील लीजिए बस इसको हल्का हल्का, ताकि ये जो मोटा पार्ट है ना ये निकल जाए। ये टेस्ट ख़राब कर देगा हमारे पात्रा का। ये ऐसे जो है इसको प्लेन सरफेस पे आप रख लीजिए। यहाँ हम बाहर हैं इसलिए हम इसको ऐसे कर रहे हैं। हमें कैंची से करना ज़्यादा सुविधाजनक लग रहा, इसलिए हमने कैंची से किया, पर आप चाकू से ऐसे कर सकते हैं, इसको साफ़ कर सकते हैं। इसके जो रेशे हैं जहाँ भी मोटा मोटा दिखे आप साफ़ कर लीजिए। ये देखिए इधर भी मोटा है, इसको भी साफ़ कर सकते हैं। अब पात्रा रोल बनाने के लिए इसके लिए कुछ मसाले चाहिए। तो 7-8 हरी मिर्चें, 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा और 8-10 लहसुन की कलियाँ। पूरा एक लहसुन हमने छील लिया था तो उसमें से इतना निकला है। सबसे पहले हम इसको सिलबट्टे पे पीस लेंगे। तो व्यूअर्स ये हमने पीस लिया है। इसी में हम थोड़ा से गरम मसाले और जीरा डाल के उसको भी पीस लेंगे। 2 चम्मच जीरा ले लेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का ले लेंगे, ये
इतना बड़ा टुकड़ा, 2 इलायची, 2-3 इलायची छोटी वाली ले लेंगे, 1 स्टार अनीस का दाना, फूल, थोड़े से लौंग के दाने और थोड़ी सी काली मिर्च। अब इनको भी पीस लेते हैं पानी डाल के। अब ये एक बार पीस गया है, एक बार और इसको रिपीट कर लेते हैं। डबल किया जाता है मसाला पीसते समय। हमने सिंगल ट्रिप में ही इसको महीन कर लिया था, लेकिन थोड़ी बहुत जो कसर रह गई हो तो डबल कर लेंगे। अभी और से मसाला पिस गया, इसको उठा ले रहे हैं। वैसे तो मिक्सी में पीसना आसान होता है, पर मैं यहाँ बाहर लॉन में बैठी हूँ किचन गार्डन में, तो इसीलिए मैंने सोचा सिलबट्टे पे पीस लूँ। और सिलबट्टे पे पीसने पे इसका एरोमा बहुत अच्छा रहता है। मिक्सी में पता नहीं क्यों मसालों की वो नेचुरल खुशबू नहीं रहती है, तो मसालों के जो नेचुरल ऑयल होते हैं शायद वो जल जाते हैं, जो भी है। पर आजकल तो मिक्सी में ही, किसी के पास टाइम कहाँ है सिलबट्टा पे पीसने का, सब मिक्सी में पीसते हैं। अब ये 1 कटोरी चने का दाल, हम जो वो अरबी रोल बनाते हैं उसमें 1 कटोरी चने का दाल, तीनों दाल का 2 दाल लेते हैं, 1 चने का दाल, और ये है 1 कटोरी उड़द का दाल। मतलब उसी हिसाब से रेशियो रखेंगे। अगर आप 2 कटोरी चना का दाल ले रही हैं तो 2 कटोरी उड़द, और चावल भी उसमें डालते हैं। चावल से क्या होता है कि उसका कुरकुरापन बना रहता है पकौड़ी के अंदर। बेसिकली तो पकौड़ी ही है। तो अब हम इसको पीस लेते हैं, चना दाल, उड़द दाल और चावल पीस के फिर मिलते हैं। व्यूअर से देखिए दाल जल्दी पिस गई, क्योंकि दाल को हमने ओवरनाइट सोक किया था, और चना की दाल सॉफ्ट भी होती है ना, तो ये जल्दी पिस जाती है, इसलिए इसको मैंने पहले पीस लिया है। उड़द दाल में थोड़ा टाइम लगेगा, चावल भी जल्दी पिस जाएगा। अब दाल को इसी थाली में उठा ले रहे हैं, इसी में सारे मसाले मिक्स करेंगे, सारी दालें और मसाला। अब इसको भी पीस लेते हैं। ये उड़द भी पिस गई हमारी। चावल भी पीस लेना। ये चावल का पेस्ट, मतलब जो चावल हमने पीसा है इसको भी इसी में उठा लेंगे। सिलबट्टा हम धो लेते हैं, फिर पेस्ट को तैयार करते हैं। अब ये तीनों दाल के पेस्ट को हमने, मतलब 2 दाल और चावल, ये तीनों को हमने इसमें मिक्स कर लिया है। तो इसमें हम मसाले मिक्स करेंगे। ये मसाला जो हमने सिलबट्टे पे पीसा था इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको मिक्स करने के बाद इसमें हम कुछ मसाले और मिलाएंगे, तब इसको पात्रा रोल बनाएंगे। इसमें पत्तों में इस पेस्ट को लगाना पड़ता है, इसकी कई लेयर बनानी पड़ती है। अब इसमें थोड़े से और मसाले मिक्स होंगे। ये हल्दी,
2 चम्मच हल्दी, क्योंकि दाल ज़्यादा है। ये धनिया है, सूखी धनिया, ये भी 2 चम्मच। एक्चुअली में जो पात्रा रोल है या रिकवच है, इसमें मसालों का ही टेस्ट आता है ज़्यादा, मसालों का और दाल का। और ये गरम मसाला है 1 चम्मच। गरम मसाला हमने सिलबट्टे पे भी पीसा था, इसलिए केवल 1 चम्मच डालेंगे। खटाई है, गला ना, मतलब गले में ये ना चुभे या कनकनाए, गले में ना जाम, जैसे गला खसखसाने लगता है बहुत लोगों का ये अरवी के पत्ते से, तो इसको ये प्रिवेंट करेगा खटाई। अगर खटाई नहीं है तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं, इमली का रस डाल सकते हैं। तो हम इसमें 3 चम्मच खटाई डालेंगे। अब ये आया नमक, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। तो नमक आप देखिए अपने स्वाद के हिसाब से डालिए, और नमक बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और नमक बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। तो बैलेंस्ड वे में आप अपने अंदाज से नमक डालिए। मैं इसमें 3 चम्मच नमक डाल रही हूँ। मिर्ची, हरी मिर्च तो हमने पीसी थी लेकिन वो काफ़ी नहीं होगी, तो इसलिए लाल मिर्च भी 1 चम्मच डाल देंगे। और अब सबसे अंत में, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हींग। हींग क्या करेगा, ये अरवी का पत्ता जो है पेट में गैस बनाता है, तो पेट में गैस बनने से हींग रोकेगा। तो हम इसमें 1 चम्मच हींग भी डाल देंगे। अब इन सबको हम मिक्स कर लेते हैं। वो मिक्स करके देख लेते हैं, अगर हमें ये थोड़ा सा अगर गीला लगेगा तो हम इसको बेसन से इसके मॉइस्चर को एडजस्ट करेंगे, क्योंकि बेसिकली हमें थोड़ा हार्ड ये चाहिए पेस्ट। और पीसने के दौरान पानी डाल डाल के पीसना पड़ा तो थोड़ा ये गीला। बेसन का यूज हमारे यहाँ बेसन में नहीं बनता, हमारे यहाँ दाल से भी बनाते हैं। बेसन का यूज इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए करेंगे, तो इसलिए बेसन की भी ज़रूरत पड़ती है। अब ये बहुत गीला है, जब हम इसको एज सच लगा देंगे तो पात्रा को, जब हम रोल को, जो रिकवच को जो हम रोल करेंगे ना, तो वो खुल जाएगा। तो अब हम इसको थोड़ा सा डाल लेते हैं, 4 चम्मच बेसन डाल के देखते हैं, अगर ठीक है नहीं तो और डालेंगे फिर। अब हमने ये एक पत्ता उठाया, इसको हम उल्टा करके रखेंगे। अगर इसको हम सीधा करके रखेंगे तो जो बेसन है इसमें चिपकेगा नहीं, और जब उल्टा करके रखेंगे तो इसमें बेसन अच्छे से चिपकेगा। बेसन एडहेसिव का काम करेगा जब रोल बनाएंगे तो। अब इसके ऊपर हम फिर दूसरा पत्ता रखेंगे, एक पत्ता ऐसे उल्टा करके रख देंगे। ऐसे एक के ऊपर एक हम 3-4 पत्ते रख लेंगे, तब रोल बनाएंगे। बेसन हमें ना ज़्यादा लगाना है बहुत, और ना कम। कम लगाएंगे तो रोल नहीं बनेगा, और ज़्यादा लगाएंगे तो फिर बेसन का ही स्वाद आएगा, दालों का ही स्वाद आएगा। ये मीडियम साइज़ के 4 पत्ते एक रोल में यूज हो जाते हैं, 4 या मैक्स 5। एक पत्ता ऐसे और एक पत्ता ऐसे।
ऐसे रखेंगे हम। एक जिस डायरेक्शन में रखा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरे पत्ते को उसके ऊपर रखेंगे। 1 2 3 4। अब ये 5वां पत्ता है। अब इसके बाद बस अब नहीं लगेगा, अब रोल बना देंगे। अब ये बन गया है तो अब इसको इस साइड से मोड़ेंगे थोड़ा सा और फिर इसके ऊपर बेसन लगाएंगे। बेसन या दाल जो भी पेस्ट आपने रेडी किया है, फिर इस साइड से भी मोड़ेंगे। फिर लगा देंगे। अब इसको थोड़ा सा यहाँ से उठा के ये करेंगे रोल। इसको चारों तरफ से हमें पैक करना है बेसन से, ताकि कहीं से भी एयर स्पेस ना मिले और ये पूरा जैम पैक हो जाए। इधर से ही मोड़ना शुरू करते हैं इसको। इसको थोड़ा सा इधर से मोड़ लेंगे, इस पे बेसन लगा लेंगे। एक फोल्ड इधर से भी कर लेंगे। ये हमारा एक रोल रेडी हो गया। इसमें हम और बेसन लगा देंगे। इसको टूथपिक की सहायता से इसको वो कर देंगे, ताकि ये जब स्टीम होने के लिए जाएगा तो ये खुलेगा नहीं और अच्छे से स्टीम होगा। एक रोल में 3 पिक लगा दीजिए। अब इसको हम चारों तरफ से वो कर देंगे। अब हम ऐसे ही सारे रोल अपने बना लेंगे। जब तक मैं रोल बना रही थी तब तक मैंने ये स्टीमर रेडी कर लिया है। इसमें पानी है और पानी के ऊपर ये छन्नी वाली जाली है। अभी मैंने 4 रोल बना लिए हैं, 4 रिक्वच बन गए हैं मेरे। इसमें देखते हैं कितना आ जाता है। इसको मैं रख दे रही हूँ इसमें स्टीम होने के लिए। मेरे ख्याल से सभी आ जाएंगे। अब 10-15 मिनट तक ये स्टीम होगा, तब अच्छी तरीके से कुक होगा। ढक्कन लगा देते हैं, 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं। अभी 15 से 20 मिनट हो गया है इसको उबलते हुए, स्टीम होते हुए। तो इसको देख लेते हैं खोल के। पात्रा रेडी है। इसको थोड़ा नाइफ इंसर्ट करके देखते हैं। अगर नाइफ क्लीन निकलेगा मतलब ये रेडी है। हाँ, नाइफ क्लीन ही है। तो इसको हम उतार लेते हैं चूल्हे से। अभी थोड़ा ये ठंडा हो जाएगा, इसको बाहर निकाल लेते हैं। थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब इसको तवे पे फ्राई करेंगे। रोल तो ये ज़्यादा ठंडा हुआ नहीं है, लेकिन इसको कट करके देखते हैं। टूथपिक निकाल दे रहे हैं। 1 इंच की डिस्टेंस पे इसको काटेंगे, ये ऐसे। देखिए कितना सुंदर बना है ये। इसको आप स्टीम करके भी खा सकते हैं और तवे पे फ्राई, शैलो फ्राई करके भी खा सकते हैं। ये दोनों ही तरीके से अच्छा लगता है। और इसकी सब्जी भी बनती है। सब्जी में ग्रेवी बना के
टोमेटो प्यूरी और प्याज, लहसुन, अदरक इन सबको फ्राई करके और टोमेटो प्यूरी डाल के और उसका ग्रेवी बना के इसकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है। अब इन सबों को टूथपिक निकाल दें, थोड़ा ठंडा और हो जाए फिर कट करते हैं। अब इसको हम इस तवे पे थोड़ा सा तेल डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसमें थोड़े से करी के पत्ते, थोड़ा सा तिल, वाइट तिल, थोड़ा सा जीरा। अभी सारे जो रोल हैं इनको रख देंगे इसके ऊपर। ये बहुत ही एक आधा चम्मच तेल में ये आपका रोल एकदम टेस्टी रोल तैयार हो जाएगा। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस गोल्डन कलर चेंज होने तक ही फ्राई करना है। कभी भी शैलो फ्राई करना मतलब इस तरीके से एक आधे स्पून में तेल में अगर कोई चीज़ फ्राई करनी हो तो बीच में सबसे लास्ट में रखना चाहिए, क्योंकि सेंटर में हीट काफ़ी ज़्यादा होती है। वन साइड रोस्ट हो गया है, अभी दूसरे साइड इसको हम पलट दे रहे हैं, फिर ये भी रोस्ट हो जाएगा, तब इसको उतार लेंगे। देखिए इतना ही रोस्ट करना है इसको, गोल्डन कलर आने तक, ज़्यादा नहीं करना है। ये चूँकि मेरा नॉन स्टिक तवा है तो इसमें 1 स्पून, आधा 1 स्पून से भी कम ऑयल में ये रेडी हो गया है बनके। अब ये हमारे जो पात्रा है या रिकवच है या आलू रोल है, जो भी है ये रेडी हो गया है। अब हम इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। फाइनली ये पत्ता रोल बन के तैयार है। इसको हमारे यहाँ पूरब में रिकवच कहते हैं और महाराष्ट्र में आलू रोल कहते हैं और गुजरात में, और इसको गुजरात में पात्रा बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश में इसको पतोड़ बोलते हैं। तो जितने स्टेट हैं वहाँ पे इसको हर जगह अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो व्यूअर्स देखिए ये रोल कितना अच्छा बना है, एकदम इसमें कहीं भी स्पेसिंग नहीं है, एकदम पूरा फुल है ये दाल और मसालों से। और ये हमारे यहाँ इसको रिकवच बोलते हैं, और जो गुजरात और महाराष्ट्र में बनता है उसमें इमली का पानी और गुड़ डालते हैं, पर हमारे यहाँ केवल खटाई डालते हैं और चावल का आटा डालते हैं। चावल का आटा डालने की वजह से बहुत क्रिस्पी होता है। उसको आप चाय के साथ और दाल चावल खाने के साथ या इसकी सब्ज़ी भी बना सकते हैं ग्रेवी वाली। तो इसको डिफरेंट तरीके से हम लोग एंजॉय करते हैं। मीठी चटनी, खट्टी चटनी, आप जैसे चाहे ऐसे एंजॉय कर सकते हैं। इसके लिए कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, आप इसको सिंपल भी ऐसे खा सकते हैं।